साहिर एक ऐसे लड़के का नाम है जिसने कारोबार करना है, कारोबार करना है, कारोबार करना है, कह कह कर अपने घर वाले ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों की भी नाक में दम कर दिया है। जहां उसके दोस्त उसको फेंकू, ढोंगी, पकाऊ ऐसे मोहब्बत भरे कलमात से नवाजते हैं, वहीं पे उसके वालिदैन उसको जिम्मेदारियों से भागने वाली औलाद समझकर अपनी उम्मीदों पर फातिहा पढ़ चुके हैं और बस जिंदगी गुजर रही है। कलीम भाई चनावाला एक ऐसे साहिब का नाम है जिन्होंने मेरा कारोबार, मेरा कारोबार, मेरा कारोबार कह कह कर न सिर्फ पूरे खानदान और उनकी औलादों की शादियां मिस कर दी, बल्कि अपनी ही 50वीं सालगिरह की तकरीब में रात के 2 बजे पहुंचे, जब खाना सर्द और घर वालों की नाराजगी का बाजार गर्म हो चुका था और इधर भी वक्त का पहिया घूम रहा है। एक दिन यही पहिया घूमते घूमते आ टकराया उनके दिल से और दिल ने ले ली एक छोटी सी अंगड़ाई, यानी अंग्रेजी में कहा जाए तो हार्ट अटैक। बेगम के आंसुओं और बच्चों के वजीफों ने जिस रास्ते से उनके दिल को होश में रहने की तंबीह की, उसी रास्ते पे एक ख्याल इस नादान दिल में पेवस्त कर गया कि अगर मैं मर गया तो। आईसीयू के बेड पे लेटे घंटों लगाने के बावजूद उनको कोई एक भी ऐसा लम्हा याद ना आया जिसमें उन्होंने चने और उसके लवाजमात के बारे में न सोचा हो। चुनाचे फैसला हुआ कि वो जल्द ही इस कारोबार से अपना पीछा छुड़ा लेंगे। दोस्त के अब्बा की अयादत को आए साहिर ने जब ये जज्बाती मंजर देखा तो फूले ना समाया और चनों के इश्क का इजहार हर बैंक के लोन मैनेजर के सामने कर डाला और समाज की लाख रोक टोक के बावजूद उसको इश्क का कदरदान मिल ही गया। यानी एक लोन मैनेजर ने आखिर को उसकी अर्जी सुन ली और यूं उसने 1 लाख की माहाना कमाई करता 1 करोड़ का कारोबार खरीद लिया, जिसमें से 90 लाख उसने बैंक से लिए, जिसमें कि उसने अपने घर को गिरवी रखवाया खानदानी विरासत के नाम पे, और बाकी उसने अम्मी के जेवर बेच दिए जो कि उसकी बीवी को मिलने थे। वक्त गुजरता गया, सब अपनी जिंदगी में लग गए, लेकिन चोर चोरी तो छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं। कलीम साहिब चनावाला 6 महीने बाद ही अपनी दुकान पर वापस आ गए और बातों बातों में साहिर से कारोबार की मौजूदा सूरत हाल पे तबसरा करने लगे और दिल को दबोच कर उसको एक और अंगड़ाई लेने से बचा लिया जब उनको पता चला कि उनका कारोबार इस वक्त माहाना 1 के बजाय 1.5 लाख कमा रहा है। आखिर बैंकों का लोन भी तो देता होगा ना, तो और सूद भी दे रहा होगा, तो इसको क्या मुनाफा होगा। उन्होंने दिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसकी बैलेंस शीट देखी तो उनकी समझ में आया कि ये तो सारे खर्चे काट लेने के बाद भी पूरे पूरे 40,000 जेब में रखता है, और अगर किसी महीने कोई ऊपरी मुनाफा हो जाए तो वो अलग। तो यानी कारोबार इनके दौर से बेहतर तरीके से चल रहा है। बस इसके आगे कलीम साहिब कुछ बर्दाश्त न कर पाए और अपने घर चले गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साहिर ने LBO का सहारा लिया, यानी लेवरेज्ड बाय आउट। मतलब के बजाय इसके कि साहिर अपना घर बेचता और पूरा का पूरा कारोबार अपने कंधे पे खरीदता, उसने लिया बैंक से कर्जा, जिसकी वजह से उसकी रिहाइश का खर्चा, खाना पीना या कोई भी इजाफी खर्चा उसकी जिंदगी में नहीं आया, और उल्टा उसने जो मेहनत की वो सब कारोबार और उसके अपने लिए फायदेमंद साबित हुई। इसीलिए कारोबारी शऊर रखने वाले लोग ज्यादातर अपने असासों पे कारोबार शुरू करने से गुरेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए उनको बैंक से लोन मिल जाए, यानी लेवरेज्ड बाय आउट का सहारा मिल जाए।